Yes, Okay. So today we are discussing seventh verse of fifth chapter. I'll just share it with all of you. तो आप लोग श्लोक देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? yes. ओके, तो कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? Hare Krishna, may I? Yeah, sure. Hare Krishna, Bhagavad Gita 5.7. Yoga Yukto Vishuddhatma. विशुद्धात्मा Vijitatma Jitendriya. विजितात्मा जितेन्द्रिय Sarvabhutatma Bhutatma. सर्वभूतात्मा भूतात्मा Kurvan api na lipyate. Translation: One who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Hare Krishna. Okay. So, one who works in devotion, first thing, then, who is a pure soul, second, third, who controls his mind and senses. यहाँ पे तीन चीज के बारे में बात हो रही है. Works in devotion, a pure soul, and one who controls his mind and senses. So he is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. तो आज हम इस थीम पे बात करने वाले हैं कि even though if someone is working, still he can remain unentangled, or how it can be done. कि although we are working, but still how we can remain unentangled. तो देखिए इस श्लोक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये श्लोक के शुरुआत में जो पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या इस्तेमाल किया गया है? योग युक्तो. तो कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग युक्तो? शब्द सुनकर आप थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए. योग युक्तो. आप इसको ब्रेक कीजिए. योग प्लस युक्त. कोई बताना चाहेगा इसका मतलब क्या है या क्या मतलब निकलता है इसका योग युक्तों का? One who practices योग, या जो कि योग में जोड़ने का प्रयास कर रहा है या योग में जुड़ा हुआ है ना. तो ये श्लोक का पहला शब्द है योग युक्तो, जो कि योग में जुड़ने का प्रयास करता है. तो बेसिकली इट्स मीन्स अ कनेक्शन टू अ प्रोसेस. ओके. एंड नाउ द सेकंड वर्ड ऑफ द श्लोका वो है क्या है? विशुद्धात्मा. तो जैसे ही हम जब किसी प्रोसेस से जुड़ते हैं तो उसके बाद क्या है सेकंड प्रोसेस? विशुद्धात्मा. विशुद्ध आत्मा. अवर प्योरिफिकेशन बिगिंस. तो जैसे हमने प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट किया हमारा शुद्धिकरण स्टार्ट हो जाता है और हम शुद्ध होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये वैसा ही है जैसे कि हमने प्लग लगाया और करंट की सप्लाई चालू हो जाती है. तो व्हाट इज द थर्ड वर्ड से? थर्ड वर्ड इज विजितेंद्रिया. विजितेंद्रिया मतलब इंद्रियों के ऊपर विजय. वो तीसरी चीज है. तो यहाँ पे इस श्लोक में तीन प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है. पहली चीज क्या है? कोई बताना चाहेगा पहली चीज क्या है? योग युक्त. योग से जुड़ना, योग युक्तो. ठीक है. दूसरी चीज क्या है? विशुद्धात्मा. विशुद्धात्मा मतलब जैसे आप योग से जुड़ोगे आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो योर प्योरिफिकेशन विल स्टार्ट. एंड थर्ड चीज क्या है? विजितेंद्रिया. या तो योर सेंसेस विल ऑटोमेटिकली बिकम कंट्रोल्ड. तो यहाँ पे एक जो चीज हमको समझने की चाहिए वो ये है कि हम भक्ति जब करते हैं तो भक्ति करने का मेन लक्ष्य इंद्रियों पर काबू पाना नहीं है. वो उसका बाय प्रोडक्ट है. हम भक्ति करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए. भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं. पर जो अगर हमारा फोकस सिर्फ अपने मन और अपने इंद्रियों को आर्टिफिशियली काबू करने में लगा हुआ है
तो फिर हम भगवान की सेवा पर फोकस नहीं कर पाएंगे। रादर उल्टा होना चाहिए, हमें भगवान की सेवा पर फोकस करना चाहिए, भगवान की सेवाओं के लिए प्लान बनाने चाहिए, भगवान की सेवा के लिए अपना आप को पूरा बिजी रखना चाहिए और उसी में अपने मन को, अपने इंद्रियों को डुबा के रखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। अगर हम इंद्रियों को अलग से बांध के रखने का प्रयास करेंगे तो वो असंभव है, हम वो कर नहीं सकते। तो इसलिए ये जो सेकंड जो स्टेप है वो स्टेप पहले आता है और उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप। इसलिए यहाँ क्या बोला गया है, पहले विशुद्ध आत्मा और फिर विचित इंद्रिया। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने इस श्लोक में पढ़ा यार, ये जो चीजें हम जब फॉलो करते हैं तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। जो भी व्यक्ति ये चीजें फॉलो कर रहा है वो सभी को प्रेम करता है, मतलब everyone is dear to him, and second चीज that he is also dear to everyone। समझ रहे हैं ना आप, दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है कि भाई वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति भी इस संसार में सभी को प्रेम करता है। तो जो हम इस चीजों को फॉलो करते हैं तो ये दो चीजें होती हैं जो कि ये श्लोक हमको बता रहा है। तो कोई बताना चाहेगा कि जब अगर कोई व्यक्ति जिसको हर कोई प्रेम करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति का कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा जिसको हर कोई प्रेम करता है, बट ही इज ड्यू टू एवरीवन। कोई एनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर पास्ट स्क्रिप्चर्स? Anyone example? कोई भी एग्जाम्पल जिसको, तो कोई राजा हो सकता है जैसे पांडव को हर कोई प्रिय करता था, अपार्ट फ्रॉम द दुर्योधन जो कि उनसे ईर्ष्या करते थे। लॉर्ड राम हो गए, भगवान से हर कोई प्रेम करता है। यस, तो इस प्रकार के जब व्यक्ति होते हैं जो कि पूरी तरीके से अपने आपको दूसरों की सेवा में लगा के रखते हैं, एवरीवन बिकम्स वेरी डियर टू हिम, पूरा डिवोटी। तो जो कि हमको इस श्लोक से हमको समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे एक और जो चीज हमको समझनी चाहिए कि ऐसा संभव कब है, हम ऐसा कब कर पाएंगे। जो बताना चाहेगा हम सभी को इस समान निगाह से कब देख पाएंगे? जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे प्रभु जी। जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे या जब हम सभी का भगवान के साथ एक कनेक्शन देख पाएंगे। तो देखिए ये वैसा ही है। यस, बहुत अच्छा बताया आपने। ये वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए मुझे भूख लग रही है ना, तो भूख जब हमको लगती है तो हम खाना पेट में डालते हैं, है ना। और जब हम खाना पेट में डालते हैं तो पेट में डालने के बाद पेट को संतुष्टि मिलती है और उससे जो ऊर्जा आती है शरीर के अंग भागों को अपने आप मिल जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हमारा संबंध भगवान से अच्छा तरीके से स्थापित हो चुका है, भगवान की हम अच्छे से सेवाएं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो जीवात्माएं हैं हम उनको भी संतुष्टि प्रदान कर देते हैं। उनको हम अलग से जब प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग भगवान की सेवाएं नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके लिए। देखिए ये कहानी आती है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, तो भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो उस समय उनके बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो एक कुएं के पास पहुंचे। तो कुएं में उन्होंने उनकी झांक के देखा तो कुएं के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली थी। तो बच्चों को मन में कौतूहल हुआ, यार ये क्या छिपकली है। तो बच्चे वापस भागकर घर पे जाते हैं, ये द्वारका की बात है ये। तो कृष्ण को बुला के लाते हैं। कृष्ण वहां पे आते हैं, देखते हैं तो अंदर छिपकली पड़ी है। तो उस छिपकली को पकड़ के भगवान अपने उल्टे हाथ से छिपकली को पकड़ के बाहर निकालते हैं, कुएं से बाहर निकालते हैं।
और वो छिपकली जैसी बाहर आती है, अब क्योंकि भगवान के हाथ का स्पर्श हो गया है उसको, वो छिपकली अपने असली स्वरूप में आ जाती है। तो जैसी वो छिपकली अपने असली स्वरूप में आ जाती है तो वो एक दिव्य पर्सनैलिटी बन जाती है। तो भगवान पूछते हैं, और जब भगवान को सब पता है कि भैया कौन क्या है क्या करता है, फिर भगवान पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम नृग है, मैं एक राजा था, परंतु मैंने क्या किया, और मैंने मुझे दान करने की बहुत इच्छा रहती थी, मैं लोगों को बहुत दान वगैरह करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ गाय दान की, हजारों गाय दान की एक ब्राह्मण को, परंतु हुआ क्या, उसमें से एक गाय वापस भागकर मेरे घर पर लौट आई, हमारे राज्य में जाके लौट आई। और जब फिर मैंने दोबारा दूसरे ब्राह्मण को कुछ गाय दान की तो वो गाय दोबारा दान हो गई। मतलब हुआ क्या कि गलती से एक गाय दो ब्राह्मण को दान हो गई। अब हुआ क्या कि फिर वो दोनों ब्राह्मण अभी झगड़ा कर रहे हैं कि यार ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। तो फिर दोनों ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया। तो ये जब हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजा की और तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये जो इसमें आप अच्छा भी करना चाहते हो परंतु अच्छा हो नहीं पाता। आपकी इच्छा तो अच्छा करने की है, भैया लोगों की भलाई करने की इच्छा है, लोगों को खाना खिलाने की इच्छा है, लोगों को चैरिटी करने की इच्छा है, परंतु वो कर्म बंधन ऐसा है कि चाहते हुए भी हम चीजें अच्छी नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, परंतु हमारे अच्छा करने के बाद जैसे मान लीजिए हमने किसी की आंखें लगवाई, कई बार होता है ना, हमें चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह में हम लोग आंखें डोनेट करवाते हैं, तो हमने मान लीजिए किसी की आंखें लगवाई, तो हमने तो नहीं है। तो ये जो राजा नरक का एग्जाम्पल है, ये हमको बहुत अच्छे समझाता है कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम इस कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे राजा नरक को भगवान कृष्ण के बाएं हाथ का स्पर्श हुआ, राजा नरक तुरंत अपने स्वरूप में आ गया। उसी प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे वो भक्ति हम लोग अच्छे से ना कर पा रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हो, उस पर स्ट्रगल कर रहे हो, परंतु अगर हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो वो हमें जीवन की परिपूर्णता देती है। उससे हम भगवान को भी संतुष्ट करते हैं, और क्योंकि भगवान को हमने संतुष्ट किया है तो बाकी जो जितनी भी जीवात्माएं हैं इस संसार में वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सभी जीवात्माएं भगवान से जुड़े हुए हैं। तो कोई अगर भगवान संतुष्ट तो फिर सभी जीवात्माएं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताता हूँ। तो एक अपने एक वो थे, क्या नाम है, भक्त, जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। किसने नाम सुना है आप लोगों में से? किसी ने माधवेंद्र पुरी करके नाम सुना है कि नहीं? अच्छा, किसने नाम सुना है अभी तक? माधवेंद्र, कोई बताना चाहेगा इनके बारे में, कौन से क्या कर किया था उन्होंने? माधवेंद्र पुरी, चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो ये काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वृंदावन आए थे, वृंदावन में रहते थे, और गोवर्धन की तलहटी के पास, राधा कुंड के पास ये अपना भजन वगैरह करते थे। तो ऐसे ही एक दिन वहाँ बैठे हुए थे माधवेंद्र पुरी, बाद काफी बुजुर्ग हो चुके थे, तो बैठ के विश्राम कर रहे थे, थक चुके थे। तो विश्राम करते करते उनकी आंख लग गई, और बेचारे भूखे तो थे ही, आंख लग गई। जैसी आंख लगी तो एक बालक वहां पे आता है, बोलता है, बाबा आपने कुछ खाया क्या? तो वो बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं खाया बाबा। बेटा भूख तो लग रही है, कुछ खाया नहीं मैंने। तो वो बोलते, मैं आपके लिए छाछ लेके आया, आप छाछ पियो। तो वो छाछ पी लेते हैं, और छाछ पीने के बाद थोड़ा बैठते हैं, और फिर उनकी दोबारा से झपकी लग जाती है। तो जैसे ही झपकी लगती है तो उनको सपने में भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, और उनको समझ में आता है कि जो व्यक्ति मेरे लिए छाछ लेके आया था वो व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं वृंदावन के कृष्ण है,
भगवान को स्वप्न में बोलते हैं कि मैं इस पहाड़ के नीचे सालों से दबा हुआ और मुझे बहुत गर्मी लग रही है और आप मुझे बाहर निकालिए, मेरे लिए उत्सव का स्थापना कीजिए, मुझे भोग लगाइए, भोग का अर्पण कीजिए। तो तुम लोग आंख खुल दिया और जैसे जैसे भगवान ने हमको वहां पे जब खुदाई करते हैं तो वहां पे उनको भगवान का एक बहुत ही सुंदर विग्रह मिलता है। तो उनको वहां पे श्री गोपीनाथ जी का एक विग्रह मिलता है और उस गोपीनाथ जी के विग्रह को वो पहाड़ पर स्थापित करते हैं, गोवर्धन पर स्थापित करते हैं और वहां पे फिर बहुत जोरदार उत्सव मनाते हैं। मतलब गांव के जितने भी लोग हैं सबको बता देते हैं कि यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापना हुआ है, गोपीनाथ जी आए हैं, सब लोग अपने अपने घर से बना के लेके आइए। और फिर बहुत कुछ वहाँ पे बड़ा आयोजन किया जाता है, भगवान के लिए आरतियाँ होती हैं, कीर्तन, बड़ा फेस्टिवल, एक उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त को खुद ही आकर आदेश दिए कि इस प्रकार से आप मेरी सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान का विग्रह उन्होंने स्थापित वहां पे कर दिया। अभी कुछ दिन तक ये उत्सव चल रहा था। भगवान फिर उनके सपने में एक बार दोबारा आते हैं और सपने में दोबारा आते हैं तो भगवान इस बार बोलते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, बहुत मुझे गर्मी लग रही होगी। यही जो अभी समय चल रहा है ना, ये अप्रैल मई का यही समय पे ये लीला हुई थी। तो भगवान बोलते मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, कृपया मुझे आप चंदन लगाइए। तो आप मलाई चंदन मेरे लिए आप लेके आइए और मुझे आप चंदन लगाइए। तो माधवेंद्रपुरी ऑल्दो काफी एजेड थे, 70 साल की आयु के थे, 70 साल की आयु के आसपास के थे। तो फिर वो भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए चंदन लेने निकल जाते हैं। अब ये मलाई चंदन मतलब दिस इज टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया, मलेशिया की तरफ, मलेशिया के आसपास का रीजन है, तो वहां पे मिलता है मलाई चंदन। तो के लिए चल दिए। तो जैसे जिन चंदन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे उनको उड़ीसा के पास एक और जगह स्थान है, उसका नाम है रेमुना। तो वहां पर एक विग्रह है खीरचोर गोपीनाथ करके, उनकी भी बहुत एक अच्छी कहानी है खीरचोर गोपीनाथ की। तो जैसे वहां पर माधवेंद्रपुरी पाद पहुंचते हैं तो वहां पूरे में वो सबको पता लग जाता है कि वृंदावन से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद आए हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं माधवेंद्रपुरी पाद गोपीनाथ जी के पास, वहां पे रेमुना में, तो वहां भगवान को खीर का भोग लगता था। 12 खीर के जो कटोरियां होती हैं वो भगवान को वहां भोग लगाते थे। तो माधवेंद्रपुरी जी पाद जी को इच्छा हुई कि यार मैं भी वृंदावन में अपने गोपीनाथ जी को एक खीर का भोग लगाऊंगा, तो आकाश मुझे एक खीर थोड़ा सा टेस्ट करने को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। परंतु उस समय तक भगवान को भोग लगा नहीं था। तो जैसे उनको पता लगा कि अभी भगवान को भोग लगा नहीं है और मैंने मेरे मन में खीर खाने की इच्छा कर ली, तो उनको बहुत हृदय में ग्लानि होती है। तो वो वहां से तुरंत वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि मन में एक ग्लानि हो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा उनको, यार भगवान ने अभी भोग लगाया नहीं है, मैं खाने की इच्छा कर रहा हूँ। तो वहां से वो निकल जाते हैं। तो जैसे वो जगह रेमुना, वो जगह जो स्थान छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं, कहीं जाके बैठे होते हैं, अपना भजन कर रहे होते हैं। तो उस मंदिर में भगवान का उस समय भोग लग चुका होता है। रात को पुजारी के सपने में भगवान आते हैं और बोलते हैं कि पुजारी, आपने मुझे 12 जो खीर के कटोरे लगाए थे उसमें से एक कटोरा मैंने पीछे छुपा के रखा है। मेरा एक भक्त आया है जिसका नाम है माधवेंद्रपुरी, आप जाइए और ये खीर उसको दे के आइए। तो जैसे ही पुजारी को समझ में आता है कि यार हमारा एक कटोरा मिल नहीं रहा था, वो भगवान ने स्वयं चुरा के रखा है, स्वयं छुपा के रखा है, इसके लिए, अपने भक्त के लिए।
वो पुजारी रात में ढूंढता हो जाता है, हे माधवेंद्रपुरी आप कहाँ हैं, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर भेजी है। तो जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, माधवेंद्रपुरी को पता लगता है कि गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर भेजी है। तो वो इतने मन में इतना उनके भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो उस खीर को आस्वादन करते हैं। और वो खीर उसमें थी, मिट्टी के उसमें थी, तो वो उन भगवान ने खुद चुराई है। तो वो खीर के साथ साथ वो जो कटोरा होता है मिट्टी का, उसको भी चूरन करके वो भी खा लेते हैं। तो उनको पता लगता है कि जैसे ये बात पूरे उड़ीसा में फैलेगी, लोग मेरे को फॉलो अप करने के लिए आ जाएंगे, मेरे पीछे आ जाएंगे, तो उससे मेरी सेवा रुक जाएगी। तो तुरंत वो जगह से वहां से निकल जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। तो नेम फेम ग्लोरी मिलेगी, लोग फॉलोअर्स बन जाएंगे उनके। तो इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं ताकि भगवान की जो सेवा भगवान ने जो दी थी उनको चंदन लाने की, वो पूरी हो सके। परंतु वो जब तक दूसरे शहर में पहुंचते हैं, उससे पहले वहां के लोगों को पता लग जाता है कि माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराई। तो तभी से वहां के जो उड़ीसा के जो गोपीनाथ हैं, उनका नाम हो जाता है खीर चोर गोपीनाथ। तो आज भी वो जगह है खीर चोर गोपीनाथ करके, और आज भी वो खीर वहां मिलती है। अगर आप वहां पर कभी जाएं तो वो खीर जरूर खाइएगा, और इतनी टेस्टी खीर है कि आप उसका स्वाद लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। तो आज भी वो जगह है। तो वहां से फिर वो निकल जाते हैं और भगवान के लिए चंदन लेके आते हैं। तो जब चंदन लेके लौट रहे होते हैं, तो दोबारा से वहां पर आते हैं कीचड़ गोपीनाथ पे। तो जब माधवेंद्रपुरी दोबारा से कीचड़ गोपीनाथ पे आते हैं, तो भगवान वहां पे उनको दोबारा दर्शन देते हैं। तो बोलते हैं भगवान कि हे माधवेंद्रपुरी पाद, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में जो मैं वृंदावन में गोपीनाथ हूँ और जो उड़ीसा में जो कीचड़ गोपीनाथ है, मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप जो चंदन को आप लेके आए हैं, आप इस चंदन वहां पर ही कर सकते हैं, आपको इतना दूर वृंदावन आने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को तीसरी बार सपने में आदेश देते हैं कि खीर चोर गोपीनाथ को ही आप चंदन लगाइए, और इससे ही मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के साथ एक दिव्य आदान प्रदान कर रहे हैं और पूरा उनको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से मेरी आप सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। भगवान हमारे जीवन में हर स्टेप पर, पग पग पर इंटरफेयर करते हैं। बट वो हमें देखना आना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान हमारे जीवन की गतिविधियों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। तो आप टेंपल आते हैं तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग भी घिस रहे हैं। सुबह हम लोग डेली 1 घंटा चंदन घिसते हैं, और शाम के समय भी हमारे यहाँ पे चंदन के जो लकड़ियां हैं बाहर रखी रहती हैं, क्योंकि अभी चंदन यात्रा का समय स्टार्ट होने वाला है और भगवान को हम लोग भी चंदन लगाएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी चंदन घिसना अभी से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा है चंदन घिस के भगवान के लिए चंदन लगाना, क्योंकि और इसकी शुरुआत माधवेंद्रपुरी पाद ने की थी, जो कि आज से 400-500 साल पहले की बात है। तो ये इसी को बोलते हैं भक्ति, जिसमें हम लोग अपने जो शक्ति है उससे भगवान के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग भगवान से वापस में कुछ चाहते नहीं है कि भगवान मुझे आप ये दे दो, भगवान मुझे आप धन दे दो, दौलत दे दो, भगवान आप मुझे मेरी बीमारियां ठीक कर दो, या भगवान आप मुझे बड़ा बना दो। हम कुछ चाहते नहीं है वापस में कि मेरे लिए आप ये कर दो, नहीं। फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब प्रेम का आदान प्रदान, दैट इज भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब यही है कि हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं और वापसी में कुछ भी हमको अपेक्षा नहीं है उनसे। तो फिर वो प्रेम का संबंध नहीं है, फिर वो व्यापार की तरह हो जाएगा कि आपने मेरे लिए ये किया तो अभी आप मेरे लिए ये करो, नहीं। फिर वो भक्ति नहीं है, फिर वो कुछ और है, विकृत रूप है। क्योंकि शुद्ध भक्ति मतलब इन सभी चीजों से परे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आवर ओनली मोटिव इज टू सर्व कृष्णा। तो इसके बारे में एक और छोटी सी कहानी आती है, तो ये कहानी बता के मैं आपको यहाँ पे विराम देता हूँ।
ये कहानी है एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्णा साथ बैठे हुए थे और वृंदावन की बात है ये। और उस समय क्या हुआ कि एक काली जो वो रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, भौरा भौरा बोलते हैं ना, बम्बल भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो वो भिन्न भिन्न करता हुआ आया और राधा रानी के पैरों पे लाल कलर का एक कलर लगा हुआ होता है। तो उसको लगा कि ये लोटस फ्लावर है, तो उनके पैरों को टच करने लगा वो बम्बल बी। तो उन्होंने उसको भगाने का प्रयास किया। तो कृष्णा ने भी देखा कि ये जो बम्बल बी है राधा रानी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो कृष्णा ने अपने दोस्त को बुलाया, उसका नाम है मधुमंगल, और मधुमंगल को बोला कि मधुमंगल ये जो काली जो मक्खी है इसको भगा दो। तो मधुमंगल ने उसको भगा दिया। तो जैसे वो मधुमक्खी वहां से भाग गई, जो काली जो मक्खी वहां से भाग गई, तो मधुमंगल बोले कि मधु सुंदर को मैंने भगा दिया। तो जैसे ही राधा रानी ने सुना कि मधु सुंदर को मैंने भगा दिया या मधु सुंदर यहाँ से चला गया, तो राधा रानी स्टार्टेड क्राइंग। तो कृष्णा वहां बैठे हुए, कृष्णा बोल रहे हैं कि राधे मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया। बट राधा रानी वॉज फीलिंग सो मच सेपरेशन उस थॉट से ही कि कृष्णा चले गए यहाँ से। शी वॉज फीलिंग सो मच एंग्विश, सो मच सेपरेशन। और जो कृष्णा वहां बैठे हुए हैं फिर भी उनको लग रहा है कि कृष्णा मेरे साथ नहीं है या कृष्णा मेरे से चले जाएंगे। तो दिस इज द फीलिंग ऑफ सेपरेशन अ डिवोटी फील्स कि भगवान की सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान की सेवा के माध्यम से ही मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। वाय श्रीमती राधा रानी को ऐसा क्यों फील हो रहा था भगवान मुझसे अलग हो जाएंगे? क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी भगवान की सर्वोत्तम भक्त है। तो इसी प्रकार से एक भक्त भी भगवान से इस संसार में रहकर उसका चिंतन यही लगा रहता है कि किस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं मेरे कार्यों को करूं और उनसे ही मैं मेरे सेवाएं, मेरी शक्ति, मेरा धन जो भी है भगवान ने दिया है उनके लिए ही सारी चीजें मैं समर्पित करूं। उसी में मेरी चेतना को लगा के रखता है। और अपेक्षा, कुछ भी चीज का वापसी में अपेक्षा नहीं रखता वो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसकी चीजों की अपेक्षा कुछ भी नहीं रखता। वो उसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। हम हरिनाम का जप भी करते हैं तो हरिनाम का जप हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बोला है या कृष्ण को पसंद है, इसलिए हम लोग करते हैं। बाकी जो मन का कंट्रोल होना, इंद्रियों का कंट्रोल होना, ये बाय प्रोडक्ट है। ये जब हम भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे तो भगवान स्वयं ही ये चीजें एक झटके में कर देंगे। हमारे इच्छा करने से ये चीज नहीं हो पाएंगी। जब तक कि हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे अपनी सेवा से, तब तक हम इन चीजों से स्ट्रगल करते रहेंगे। बट जहाँ हमने अपनी सेवा के हमसे भगवान को प्रसन्न कर दिया तो तुरंत ही हम इन चीजों से ऊपर उठते। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आज के डिस्कशन को लेकर तो अभी आप पूछ सकते हैं। Okay, so we stop here. So I thank you all of you for आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे इस गीता के श्लोक के ऊपर चर्चा की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।